हेलो एवरीवन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फैट्स आपको लेने हैं नहीं लेने, घी और तेल के बारे में लोगों की बहुत सारी चिंता रहती है। घी खाएं कि ना खाएं, घी खाना है कि नहीं खाना है, तेल खाना है कि नहीं खाना है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो एशिया महाद्वीप है, जिसकी गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ बाइल प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, और बाइल प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स आयुर्वेद में बताई गई हैं। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं एक्सेसिव बाइल को शरीर से बाहर निकालने की। लेकिन फिर भी दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, और बाइल आपका सूर्य का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उतना बॉडी ज्यादा बनाती है। इसका नेचुरल फिनोमेना कुछ ऐसा ही है। तो जो बाइल का सिक्रेशन आपका लीवर में बहुत ज्यादा होता है, ये आपका रहा लीवर। और इस तरह से जब बाइल का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है लीवर के अंदर, तो यहाँ एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता रहता है। और गॉल ब्लैडर की ये खासियत है कि जब गॉल ब्लैडर में जो भी पित्त आता है जिस कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में, उसका 10 टाइम उसको थिक कर देती है। खोआ निकालते हैं गैस पे गर्म करके, और वो थिकनेस उसकी बढ़ती जाती है। ऐसे ही बाइल का जो सिक्रेशन होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में आता है, और उसका जो गॉल ब्लैडर है उसको थोड़ा गाढ़ा करके कॉन्सेंट्रेट करके उसको स्टोर कर लेती है, 10 टाइम ज्यादा कर देती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसी प्रोसेस में जब हमारी डाइट में कैल्शियम की अननेचुरल कैल्शियम के टैबलेट वगैरह हम खाते हैं, तो उसमें कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है और वो पथरी का रूप ले लेता है। और कभी कभी वो पथरी जो है, जिसे हम पथरी बोलते हैं, जो कि एक न्यूट्रिशन का खजाना ही होता है वैसे तो, क्योंकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं इकट्ठे हुए हुए। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पथरी का आप देखोगे तो उसमें सारे न्यूट्रिशन ही भरे हुए मिलेंगे आपको। तो कहने का मतलब ये है कि वो पथरी आपको परेशान नहीं करती उसमें पड़े रहने से, लेकिन जब वो बाइल डक्ट के अंदर आ जाती है तो उससे आपको पेन की फीलिंग होती है और आपको वो दर्द करना शुरू करती है। लेकिन आज का हमारा विषय ये है कि आप फैट खाएं या ना खाएं, तेल घी पिए या ना पिए। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान जैसे देशों में, एशिया कॉन्टिनेंट के देशों के अंदर जहाँ गर्म जलवायु है, वहाँ आपको कुछ ना कुछ हेल्प इन गुड फैट्स की लेनी ही पड़ती है। गुड फैट्स में हमारा आयुर्वेदा जिक्र करता है सिर्फ देसी गाय का शुद्ध बिलोना तरीके से निकाले गए घी या छाछ का आप प्रयोग करें तो आपको उसके लाभ मिलेंगे। दूसरा, जो गाय चरती थी खुले मैदानों में, तो उनमें क्वालिटी ये थी कि वो अपना जो चारा था वो अपनी मनपसंद, जो जिसकी उसको नॉलेज है, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो उसके दूध के लिए अच्छा है, उसी चारे को वो चुग चुग के खाती थी। अब क्या हो रहा है, हम गायों को भी आदमी जैसा ही खाना खिला रहे हैं। आटे की रोटियां खिला रहे हैं उसको, तरह तरह का फैक्ट्री में बनने वाला फूड खिलाते हैं जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं आजकल, पशुओं के लिए बनाते हैं। तो वो किसी काम का नहीं है। हमें उसकी गाय की जो आवश्यकता है उसकी कोई नॉलेज नहीं, उससे हम उसका दूध बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी जो मेडिसिनल क्वालिटी है वो नहीं बढ़ा सकते हम। तो जो खुले में मैदानों में चरने वाली गाय है, अगर आपका उसका घी मिल जाए, दूध मिल जाए, तो वो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम दूध या घी माना जाएगा, और वो आपकी हेल्थ में कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाने वाला है। तो इस तरह से आप चयन करिएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दूध ला के फ्रेश अपने घर पे बिलोना घी से बना सकते हैं। तो ये आपका फैट का चयन करना है। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसका काम बादाम, भीगे हुए बादाम खा के कर सकते हैं, अखरोट खा के कर सकते हैं। इनमें भी अच्छी मात्रा में फैटी एसिड्स मिलते हैं। नॉनवेज वाले हैं, अगर वो फिश का चयन करेंगे तो गुड फैटी एसिड के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में अब ये सामने आया है कि अगर मांस खाना ही है तो जिस जंतु के, जिस जीव के कम लेग्स होंगे, जैसे भैंसे के 4 लेग्स हैं, तो हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर बीआरसी ने मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिकल साइंस की मदद से ये क्लियर किया है कि जिस जंतु के अंदर जितने ज़्यादा टांगे होंगी उतना ज़्यादा उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आएगा। जैसे कि पोर्क के लीजिए, उसमें बहुत सारा 4 टांगे होती हैं, तो उसका मीट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और सांप को देखिए, उसकी दिखती नहीं है एक भी लेग, लेकिन उसमें बहुत सारी टांगे होती हैं, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है बॉडी में। वो बहुत ज़्यादा गंदा मीट माना जाता है। जो सांप को खाने वाले लोग हैं उनकी हालत ज़्यादा ही खराब रहती है कुछ कोलेस्ट्रॉल वाइज। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप फैटी एसिड का चयन कैसे करें। अगर आप शाकाहारी हैं तो शुद्ध देसी गाय का बिलोना तरीके से निकाला गया शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें। नॉनवेज थोड़ा खाते हैं तो आप मछली का चयन कर सकते हैं। जितने कम लेग्स जिस जीव में होंगे उतना कोलेस्ट्रॉल आपका, घटिया कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगा वो। तो इस तरह से मैंने आपको 3 डाउट इस वीडियो में निकाल दिया आपकी ज़िंदगी से कि किस तरह से आप फैटी एसिड का चयन करें,
और बाइल का जो प्रोडक्शन होता है गर्म जलवायु के कारण, तो उसके लिए कितनी जरूरी है ये घी का खाना, गुड फैटी एसिड्स का खाना, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी इस तरीके से। और तीसरा जो शाकाहारी लोग हैं उनको किस तरह से अपना चयन करना है। उनको अगर गाय का नहीं मिलता है तो मैंने अखरोट का और बादाम का तेल और मूंगफली का तेल, इस तरह के जो अच्छे सीड्स हैं उनके ऑयल की नेचुरल तरीके से जो आपके आसपास तरीके में मिलते हैं वो आप उससे काम चलाएं अपना। जो वेजिटेरियंस है उनका तो ये हुआ, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपना मछली वछली खा के काम चला सकते हैं। किन लोगों को घी तेल खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, देखिए इसमें थोड़ा सा एज का फैक्टर है। जो लोग ग्रोइंग एज में हैं, 0 से 22-24 तक की एज के जो लोग हैं, उन लोगों को तो घी और तेल आसानी से हजम हो जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, 0 से 22-24 तक की एज के जो लोग हैं, उनकी बॉडी में कंस्ट्रक्टिव डाइट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी जैसे जो विटामिन्स हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको गुड फैटी एसिड की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो वो लोग अच्छी क्वालिटी का गुड फैट जरूर इनटेक करें। और दूसरा इसका जो मैंने बताया, गुड फैट की आपको आवश्यकता इसलिए है कि जो बाइल का सिक्रीशन होता है, जब छोटी जब आपके स्टमक से ड्यूडिनम में जब भोजन आपका जाता है, तो यहाँ जो एक थैली है बाइल की, वो उसमें बाइल का स्प्रे करती है, और बाइल का स्प्रे जैसे होता है तो आपकी फैट जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, और बाकी जो आपकी आंतें हैं बाकी के मिनरल्स और न्यूट्रिशन निकालने का काम करती हैं। तो जब ड्यूडिनम में छोटे आंत के पहले हिस्से में आप बाइल को यूज कर लेंगे, तो यहाँ जो बाइल का स्टोरेज है, पथरी बनने की जो संभावना जिससे हो जाती है वो आपकी कम से कम होगी। तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि जो बाइल को यूटिलाइज करना है उसके लिए फैट बहुत जरूरी है, कुछ ना कुछ मात्रा में। अदरवाइज अगर आप फैट नहीं लेंगे तो बाइल आपका पड़ा रहेगा और बॉडी में आपको स्टोन का रूप ले लेगा, जो आगे फ्यूचर में चल के लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देने वाला है। तो एज का फैक्टर मैंने बताया। जो स्पोर्ट्स टाइप के जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत फैट जरूर लेना चाहिए। जो ग्रोइंग है, जिनकी बॉडी अभी कंस्ट्रक्टिव टाइम में है, पीरियड में है, जो मसल्स मास वगैरह गेन करना चाहते हैं, उनको गुड फैट जरूर लेना चाहिए। लेकिन जिनकी एज ओवर 40 है उनको इसकी मात्रा संतुलित कर देनी चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक फायर भी लो होती जाती है और बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है। तो इसलिए जो ओवर 40 है उन लोगों को इसकी मात्रा डे बाय डे कम कर देनी चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बोलते हैं कि ये जो दूध आता है टोंड दूध, या घरों में जैसे हम मटके में दूध बनाया करते थे, तो उसकी मलाई जो होती थी वो तो दही के साथ चली जाती, लेकिन जो नीचे का दूध बचता था वो नेचुरली टोंड दूध होता था, मतलब क्रीमलेस दूध बचता था, तो उसको बूढ़े बुजुर्गों को दिया जाता था। और जो नौजवान लोग हैं, खेलने कूदने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनको दूध को मलाई वाला दूध नहीं, उनको दूध को ऐसे ही बोल्ड करते थे और चमचे से चला के सारा उसका जो फैट है उसी के अंदर तोड़ के दूध बोलते थे उसको, गिलास से ऐसे तोड़ के जग में, बड़े बर्तन में, तो सब कुछ उसी में मिक्स करके, और ऊपर से जो ज्यादा ही मेहनत करने वाले हैं उनको तो ऊपर से और फैट ऐड कर दिया जाता था, यानी घी डाल दिया जाता था उसमें पीते वक्त, जैसे घी में छोंक के दूध पीना बोलते थे हम उसको। तो फैट का इस तरह से मैंने बताया किन लोगों को इसकी आवश्यकता है, किन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है, और नेचुरली बॉडी में जो बाइल का प्रोडक्शन है वो फैट से कैसे न्यूट्रलाइज होता है, और आप स्टोन जैसी समस्याओं से अच्छा फैट खा के बच सकते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपका कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होता है, तो इस तरह की वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे थोड़ा हौसलावर्धन हमारा भी होता है और हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ और इस तरह की जो अनसुलझे रहस्य हैं आम लोगों की जिंदगी में, जो पैसा कमाने में व्यस्त हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त हैं, उनको इस तरह की चीजों की जानकारियां रही ही नहीं है। जो कुछ उन्होंने बस एक 20 सेकंड के रील में देख लिया, उसी को वो सच मान बैठते हैं। ऐसा नहीं है। आपको कोई वीडियो दिखते हैं कि फैट लेना है, कोई वीडियो दिखते है फैट, आपकी जिंदगी डाउट में चली जाती है। तो हमारा काम है आपको नेचुरली एजुकेट करना प्रकृति के प्रति, किस तरह से आप नेचुरोपैथी की सहायता से अपनी शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन उसमें आपकी मदद करेगा कि आपका डाउट क्लियर हो कि कब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाला रूल हर जगह अप्लाई होता है। जब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप स्पोर्टिव नेचर का आदमी हैं, आप खेलते कूदते हैं और उसको जो भी फैट है आप कंज्यूम करते हैं उसको बर्न कर पाते हैं, तो आप जरूर गुड फैट लीजिए, अच्छी क्वालिटी का फैट लीजिए। और उसकी जिक्र मैंने इस वीडियो में कई बार किया है, और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है फैट के प्रति वो जरूर क्लियर होगा। बाइल के प्रति जो भी डाउट है वो जरूर क्लियर हुआ होगा, कैसे आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको बॉडी में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय वेदा।